ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों के बिहेवियर को लेकर के जो सोशल प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल किया जाए, और इन बच्चों के इश्यूज को जब हम मैनेज करते हैं तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए। बहुत अच्छा सवाल है। हीलिंग थेरेपी सजीला की तरफ से, और सजीला बहुत जल्दी इस मुहिम से जुड़ने वाली है। वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ अपने बच्चे को आगे प्रोग्रेस करवाने वाली है। तो इस सवाल का जवाब देंगे। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में उसको उतार दीजिए। हो सकता है आपका कमेंट सिलेक्ट हो वीडियो बनने के लिए। अगर कमेंट एक्सक्लूसिव भी होगा और कमेंट वीडियो बनने के लायक भी होगा तो आपको फ्री में कंसल्टेशन मिल सकता है। फिलहाल अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक के बटन को हिट करें। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करने वाले हैं। तो बात करेंगे सोशल प्रेशर को लेकर के कि इन बच्चों को जब हम हैंडल करते हैं तो जो सोशल प्रेशर आता है कैसे उसको मैनेज किया जाए इनके बिहेवियर को लेकर। क्योंकि आपने देखा होगा इन बच्चों के बिहेवियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी किसी को हिट कर देते हैं, कभी स्कूल में अगर ये बच्चे जा रहे हैं तो वहां जाकर दूसरे बच्चों को धक्का दे देंगे, कभी टीचर पे स्पेट कर देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, किसी को नोच लेते हैं, किसी को काट लेते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा आपको इरिटेट करती हैं। और जो सोशल प्रेशर आता है कि देखिए आपका बच्चा ऐसा करता है, वैसा करता है, तो ये सारी की सारी चीजें आप कैसे मैनेज करें। अगर सीक्वेंशियली हम चलें, यानी शुरू से ही हम सीक्वेंस बना करके चलें, तो इन चीजों को मैनेज करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ मूव नहीं किए और आपका बच्चा ऑलरेडी 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स का हो गया है। तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि अब बच्चे को सोशलाइज तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़ते हैं उनमें स्टेजेस एक्सप्लेन करी जाती है कि अभी अटेंशन और फोकस डेवलप करने का स्टेज है, अभी इन्वॉल्वमेंट डेवलप करने का स्टेज है, और अब ये जो स्टेज है इसको सोशलाइज करने का स्टेज है, स्कूल भेजने का या प्ले स्कूल में या क्रैच में भेजने का स्टेज है। तो ऐसे करके गाइड किया जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को प्रोग्रेस होते हुए देख सकते हो और ये सारे प्रेशर आपके ऊपर नहीं आते। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 5 साल, 6 साल, 7 साल का और ये सारे बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक बात सोच करके आज डिटरमिन करना पड़ेगा। एक बहुत स्ट्रांग आपको डिटर्मिनेशन लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन बच्चों को लेकर के जब मैनेज करना शुरू करते हैं कि आप बाहर लेकर के जाएंगे, लोगों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसी जगहों पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां पर बहुत सारी गैदरिंग होती है, तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा। पहली बात तो अवॉइड करना बंद कर दीजिए। आप अवॉइड करते हैं कि इस बच्चे को घर में बिठा दो इसके दादा दादी के साथ, या लॉक करके चले जाओ और जा करके अपने सोशल जो आपकी सेटअप्स हैं या सोशल जो आपकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, उनको अटेंड करके आ जाओ। आप इनको साथ में कैरी करना शुरू करें। लेकिन उसके पहले भी आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि आपको किसी फंक्शन में 2 महीने 3 महीने के बाद लेना है, पहले दिमाग में बिठाइए कि आज से 2 महीने 3 महीने में इसको सोशलाइज करने के लिए जोर लगाना शुरू करूंगी। उसके लिए क्या करें कि आज ही अपने बच्चे को रोजाना 1 घंटे के लिए कहीं ऐसी जगह पर ले जाना शुरू कीजिए जहां पर बहुत सारा सोशल गैदरिंग होता है। आप मॉल में ले जा सकते हैं, मंदिर में ले जा सकते हैं, मस्जिद में ले जा सकते हैं, गुरुद्वारे में ले जा सकते हैं, चर्च में ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप किसी ट्रेड फेयर में लेके जा सकते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह लेकर के जाए जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और हो सकता है कि ये बच्चा वहां जाकर के आपको इरिटेट करे। वहां आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बच्चा बहुत सारी सोशल यानी काफी सारी नजरों को अपनी तरफ खींचेगा जब ये इस तरह की एक्टिविटीज करेगा। तो जब ये बहुत सारी नजरों को अपनी तरफ खींचेगा, आपको एम्बेरसमेंट होगी। आप यहाँ से डिसाइड करके जाएं, डिटर्मिन करके जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले दिन ये इस तरह की सारी हरकतें करेगा, दूसरे दिन ये और बेटर होगा, तीसरे दिन और बेटर होगा, एक हफ्ते के बाद और बेटर होगा। जब आप कंटिन्यूसली इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे, जहां लोग होते हैं वहां इसको एनकरेज करने की भी कोशिश करिए। चलो अंकल को हेलो बोलो, आंटी को हेलो बोलो, ऐसा करके डेवलप करने की कोशिश करें। तो जब आप इस तरह की सारी चीजें करना शुरू करेंगे और डिसाइड कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जब आप ये अपने मन में बिठा लेंगे कि ये सारी चीजें होने वाली मेरे साथ, तो फिर आपको देयर इज नथिंग टू लूज। आपको पता है कि वर्स्ट क्या होगा। वर्स्ट ये होगा कि ये मिसबिहेव करेगा, वो तो आप जानते ही हो। लेकिन अगर इसने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छा बिहेव करना शुरू किया और आपने इसको री इन्फोर्समेंट देना शुरू किया, शाबाशी देना शुरू किया, तो क्या कहते हैं कि वो आगे बिहेवियर एनकरेज होगा। इसको पता लगेगा कि ऐसा मैं करता हूं तो मम्मा बहुत खुश होती है, दूसरे लोग बहुत खुश होते हैं, मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। आपने अंकल को हेलो किया, वाह, अभी वेरी गुड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है।
ऐसे करके आप इसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे और रोजाना डिसाइड कर लें किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, चीजों को चेंज करने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 40 डेज, यानी 40 दिन, 1.5 महीना आप मान करके चलो कि आज शुरू किया है, 1.5 महीना बिना रुके बिना टुके। कई बार आप देखते हैं ना कि आपको ये वाला काम मंदिर में जाकर के 40 दिन के लिए करना है, या मस्जिद में जाके 40 दिन के लिए करना है, या उस जगह पे जाके 40 दिन ये दान करने की कोशिश कर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि जब आप उसको रिपीटेडली करना शुरू करते हैं तो वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है। ऐसे ही जब आप ले जाना शुरू करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको दिक्कत, आपको परेशानी, आपको दुश्वारियां आने वाली हैं, लेकिन जैसे आप जाना शुरू करेंगे आपके साथ पॉजिटिविटी आने लगेगी और आप इस पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते चलेंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद ग्रेजुअली क्या, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज होती है, कुछ होता है, उनमें ले जाना शुरू करें। उसके बाद कोशिश करें कि आप घर के आसपास कोई क्रैच हो, उनको कुछ पैसे दे दें कि मैं 1 घंटे के लिए इसको लेके आऊंगी, साथ लेके चली जाऊंगी। तो ऐसा करके, ताकि वहाँ बच्चे, आप उसके बिहेवियर को भी वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब ये सारे के सारे स्टेप्स आप लेना शुरू करेंगे तो आप यकीन माने कि आपका बच्चा बहुत जल्दी सोशली चीज़ों को हैंडल करने लगेगा, वो रिलेट करने लगेगा, डेवलप करने लगेगा, आपके लिए पॉजिटिविटी आने लगेगी। उसके साथ आपको पहले पहले बताया कि दूसरा इसका सवाल का पार्ट था कि कैसे पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव एक माइंड सेट होता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव रह करके ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। और पॉजिटिव होंगे कैसे? कहते हैं ना कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, पहले अच्छा बिहेवियर होगा कि पहले पॉजिटिविटी आएगी। यानी अगर पॉजिटिविटी आएगी तो अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा बिहेवियर आएगा तो पॉजिटिविटी होगी। तो ये सारा एक विशियस सर्कल है, इसे एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ऐसा करके देखें, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।